लीजिए कि बड़ा मैच शुरू होने जा रहा है इस वक्त खुडानिया वर्सेज खेड़ला के बीच सिक्का उछालते हुए दोनों कप्तान योगेश और मनोज। यहाँ पे टॉस खेड़ला ने जीता है और चॉइस कोर्ट रखा। शुरू होता हुआ खेल इसी के साथ पहली रेड के ऊपर 6 नंबर जर्सी में खुडानिया, क्योंकि खुडानिया टॉस नहीं जीत पाया इसलिए बोनस के साथ खाता खोलता हुआ। माफ कीजिए, बोनस नहीं है क्योंकि डी में ही जाकर वापस आए थे। और इस वक्त 5 नंबर जर्सी में देखिए खेड़ला रेड के ऊपर यहाँ चारों दिशाओं से घेर लिया। जबरदस्त डिफेंस में नजर आता हुआ शुरुआती समय में खुडानिया। फिर से चले हैं रेड के ऊपर वही पुनरावृत्ति। और यहाँ देखते हैं आखिर कोई पॉइंट अर्जित कर पाते कि नहीं। झपट्टा मारने की कोशिश कॉर्नर पे, लेकिन अच्छा बचाव वापस जाते हुए। बोनस ऑन है क्योंकि 6 के डिफेंस में मनोज चले हैं जो टीम के कप्तान की जिम्मेदारी उनके कंधों पे। देखते हैं टीम को किस प्रकार से आगे लेके जाते हैं। लेकिन डिफेंस की अगर बात करें तो खुडानिया का ज़बरदस्त डिफेंस होगा। इसके अलावा रेडर की बात करें तो योगेश एक बेहतरीन रेडर हैं। और यहाँ देखिए एक बार फिर से बेहतरीन कैच किया कॉर्नर के ऊपर योगेश ने। दूसरा पॉइंट खुडानिया के खाते में। और खुडानिया से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं इस वक्त। 5 के डिफेंस में कोशिश होगी। और ये लीजिए बहुत ही शानदार कैच दिखाई है। ऐसी ताकत चाहिए मैच में बने रहने के लिए। पहला पॉइंट खेड़ला के खाते में। खुडानिया से मिस्टर संजय शेखावत काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं जो इस वक्त बीट्स दुबई से देख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच संजय। वहीं मूर्तिकार वीरेंद्र सिंह जी शेखावत भी हमेशा सपोर्ट करते हैं अपने गांव की टीम को। वो भी काफ़ी प्रसन्न और खुश। बोनस का अच्छा ट्राई लेकिन अर्जित नहीं कर पाए। और इस वक्त देखिए पंकज 5 नंबर जर्सी में, लेकिन विदाउट पॉइंट ही वापस। खुडानिया के पास इस वक्त बढ़त है, लेकिन ज़्यादा बढ़त नहीं। ग्रामीण ओलंपिक खेल 2023 से ब्लॉक स्तर पर दूसरे दिन का दूसरा मैच, जबकि पुरुष वर्ग का तीसरा मैच। और ये देखिए एक बार पीछे बेहतरीन कैच यहाँ पे योगेश की जबरदस्त टैकल। और पीछे मुड़कर नहीं देख रहा इस वक्त खुडानिया मोरवा की सरजमी पे। और ये लीजिए करेश हो गया, विमान उड़ान भरी, मगर बेहतरीन कैच इधर से भी विकास ने क्या गजब का टैकल दिखाया। मनोज फिर से रेड पे चले हैं, टीम के कप्तान हैं, लेकिन प्रदर्शन जिसके लिए जाने जाते हैं वैसा मुजाहिरा अभी तक नहीं दिखा पाए हैं वो। लेकिन दोनों ही टीमें बहुत बेहतरीन संतुलित नज़र आ रही हैं। लेकिन कुछ हद तक पलड़ा जो है वो खुडानिया का मजबूत नज़र आ रहा है। पहले आपका खेल 15-5, 15 का मुकाबला। इससे ब्लॉक स्तर की जो कबड्डी प्रतियोगिता है पुरुष वर्ग और गर्ल्स वर्ग की, मोरवा मेजबानी कर रहा है। मोरवा की से पावन पवित्र धरा से मैं गजानंद दोबड़ा एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। यहां सफल रेड हो गए, बिल्कुल 2 खिलाड़ियों को टच करते हुए पहुंचे अपने घर में। परिवर्तन के तौर पे आए हैं यहाँ पे बंटी। और देखते हैं आखिर किस प्रकार से वो पेश आते हैं। अग्रेसिव खेल दिखाने की कोशिश में हैं, लेकिन इतना आसान नहीं। टच पॉइंट का दावा किया है यहाँ पे, लेकिन नहीं। कई बार खिलाड़ी गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ निर्णायक के रूप में देखिए अभी पिछले दिनों ही 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए थे। और उनके साथ हैं कृष्ण कुमार जो कि पीपली से 4 के डिफेंस में। पिछला रेड सफल रहा था, 2 पॉइंट लेकर आए थे। इस बार कोशिश होगी, लेकिन जोखिम उठाने की खास ज़रूरत भी नहीं। मनोज तेजी से बढ़ेंगे रेड लेकर शायद। फिर से मनोज ही रेड पे हैं, टीम के कप्तान। सीने को टच किया है जी बिल्कुल। और इस बार पा लिया मौका 1 पॉइंट का। बूंद बूंद से गड्ढा भरता है। 1-1 पॉइंट बहुमूल्य है किसी भी खिलाड़ी, किसी भी टीम के लिए। और हार जीत के लिए 1 पॉइंट का ही अंतर चाहिए। और उसी के लिए संघर्ष यहाँ पे जारी। करीब 5 मिनट का खेल, उसमें खुडानिया का पलड़ा थोड़ा सा भारी।
खिली हुई धूप, आसमान बिल्कुल साफ, नीले आसमान के तले इस वक्त पुरुष वर्ग कबड्डी मुकाबला खेला जा रहा है। और इसके बाद गर्ल्स कबड्डी का मुकाबला देखना ना भूलें। बोनस के साथ है एक बेहतरीन पॉइंट अर्जित किया, 1 अंक, यानी लगातार मैच में बना हुआ खेड़ला खुडानिया। कड़ी टक्कर 5 के डिफेंस में इस वक्त 3 नंबर जर्सी में रेडर। मौके की तलाश, यहाँ पे 2 खिलाड़ियों को टच किया और पहुंच गए। 3 पॉइंट, सुपर राइड, यहाँ पे बेहतरीन प्रदर्शन खुडानिया का लगातार। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ खुडानिया 8 जबकि खेड़ला 4। परिवर्तन के तौर पे आए हैं भारी भरकम शरीर, कद बड़ा नहीं लेकिन वजन कहीं ना कहीं ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ कदमों का तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हाथों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कबड्डी की जो एक तकनीकी है, हाथों को आगे रखना चाहिए ताकि पकड़ में ना आए और पॉइंट अर्जित कर पाए। सुपर टेकल ऑन 2 का डिफेंस है, यहाँ आसानी से पॉइंट अर्जित किया है। ऑल आउट का खतरा मंडराने लगा अंतिम खिलाड़ी। 9 स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 4 के मुकाबले खुडानिया। और जैसे ही ऑल आउट करेगा 10 अंकों में होगा। खेड़ला के लिए संकट की घड़ियां इस वक्त, पहले सुपर टेकल का संकट और यहाँ ऑल आउट का खतरा मंडराने लगा है। बोनस क्या तो ट्राई करना चाहिए, डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन यहाँ चारों दिशाओं से घेर लिया, साइड लाइन से बाहर भेजा। इसी के साथ ऑल आउट, करीब 6.5 मिनट के खेल में ऑल आउट किया है खुडानिया ने खेड़ला को। स्कोर को बढ़ाता हुआ इसी के साथ 12, जबकि 4 पे रुका हुआ खेड़ला इस वक्त 8 अंकों की बढ़त काफ़ी बहुमूल्य। पहले आपका खेल और दबाव जो बनाया है इसका फ़ायदा मिलना चाहिए खुडानिया को। और बताना चाहूँगा यहाँ पे जो रजनीकांत है मोरवा से बिरला पब्लिक स्कूल में, और यहाँ गलती करता हुआ खेड़ला एक बार फिर से 1 पॉइंट गंवाया। तो जो रजनीकांत हैं शारीरिक शिक्षक, वॉलीबॉल कोच हैं बिरला पब्लिक स्कूल में, वो ज़रूर खुश नज़र आ रहे हैं। और क्यों नहीं, उनके होम ग्राउंड में ये कबड्डी प्रतियोगिता चलती हुई और जो यहाँ कबड्डी का जो मैदान तैयार किया गया है उसमें रजनीकांत की काफ़ी भूमिका है। तो रजनीकांत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता मोरवा किसी भी सूरत या हाल में, जो कि एक बेहतरीन खिलाड़ी भी रहे हैं और वॉलीबॉल कोच हैं, सुपरिटेंडेंट भी हैं। और यहाँ कमाल का कैच दिखाया है, हालांकि प्रयास ज़रूर अच्छा किया था वापस लौटने का, लेकिन कमाल का कैच और हल्का सा चोट लगा शायद, लेकिन ज़्यादा नहीं। खुदकिस्मत रहे कि चोट नहीं लगी रेडर को। तो वापसी के लिए संघर्ष करता हुआ इस वक्त खेड़ला खुडानिया के सामने। अगर दोनों टीमों की बात करें तो राशि एक ही नज़र आ रही है, लेकिन प्रदर्शन देखिए इस समय खुडानिया का कमाल का। और खुडानिया इसी के लिए जाना जाता है। जो सब जूनियर प्रतियोगिता हुई थी पिछले साल, उसमें योगेश ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जो इस समय बेहतरीन कैचर के रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। खुडानिया के ये बेहतरीन रेडर हैं 6 नंबर जर्सी में, एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए। बोनस ऑन है 7 के डिफेंस में प्रयास करते हुए, लेकिन इतना आसान नहीं। झपट्टा मारने की कोशिश, मनोज पीछे हटे और अपने आप को लाइन से अलग किया। परिवर्तन के तौर पे आए हैं इस वक्त लंबा ऊंचा कद जसन गिलेस्पी की तरह नज़र आ रहे हैं इस वक्त, जो ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं, जिन्होंने नाइट वॉचमैन के रूप में बल्लेबाजी करते हुए 203 रन की पारी खेली थी। लेकिन ये खेल कबड्डी का इधर वही रेडर लगातार देखिए आगे बढ़ते हुए। ग्रामीण ओलंपिक खेल 2023 खेलों की अलग जगह है और यहाँ टच 2 खिलाड़ियों को किया है। जी हाँ, बुद्धिमत्ता के साथ 2 पॉइंट जाने चाहिए। स्कोर इसी के साथ तब्दील होता हुआ 15 जा पहुंचा खुडानिया का, वहीं खेड़ला 5 पे रुका हुआ। संघर्ष लगातार कायम है। जीत किसकी होगी कहना मुश्किल है, क्योंकि 2 मजबूत टीमें आमने सामने। कांटे की टक्कर, साइड लाइन से बाहर भेजा पुश करते हुए, और देखते हैं पहुंच गए शायद क्या बाहर से। 3 पॉइंट यहाँ पे, बड़ी रेड है ये, और इस रेड से वापस नजर आएगा मैच में कुछ हद तक खेड़ला। 3 पॉइंट सुपर डुपर
बेहतरीन रेड दिखाई, क्योंकि टच करने के बाद लॉबी में थे और लॉबी से ही वापस लौटे। लक्ष्मण रेखा पार की तो मिल गए 3 पॉइंट। स्कोर इसी के साथ 8 बढ़ता हुआ। अब ज़्यादा बढ़त नहीं, 7 अंकों की लीड है खुडानिया के पास। यहाँ गलती की है फिर से, एक और पॉइंट गंवाया गलती करते हुए। हालांकि प्रयास किया था लेकिन काफ़ी ज़्यादा आगे आ गए थे। अब मनोज चले हैं फिर से। रेड की बागडोर उनके कंधों पे, टीम के कप्तान भी हैं, जिम्मेदार खिलाड़ी। कैसे नैया पार लगाएंगे देखते हैं खेड़ला की। लेकिन खुडानिया आसानी से बाज नहीं आएगा इस मैच में। युवा और सीनियर खिलाड़ियों से सजी ये दोनों ही बेहतरीन टीमें। और खेल कबड्डी का यहाँ पे देखिए, इस ज़मीन और आसमां से आगे हैं, वक्त के कारवां से आगे हैं। आप कहाँ हो ये तो खुदा ही जाने, मगर कल जहाँ थे आज उनसे आगे हैं। कमाल का कैच किया है आगे से आते हुए योगेश ने, बेहतरीन ब्लॉक दिखाया। और मनोज जो टीम के कप्तान थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। डिफेंस कमाल का नज़र आया है और उतनी बेहतरीन कैचिंग भी दिखाई है यहाँ पे खुडानिया ने। तो खुडानिया का खेल काफ़ी प्रशंसनीय। और ये देखिए राफेल के अंदाज में चले हैं, ऊंचा लंबा कद, उड़ान भरने की कोशिश करेंगे। फिट राजस्थान, हिट राजस्थान। और ये देखिए खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान। ग्रामीण ओलंपिक खेल सीजन 2 2023। इससे पहले 2022 में सीजन 1 था। और जो खेलों की अलग जगाई है माननीय मुख्यमंत्री ने, वो काफ़ी काबिल तारीफ है। और यहाँ गलती दोहराता हुआ खेड़ला एक बार फिर से वही गलती। गलतियों से बचना होगा खेड़ला को वापसी के लिए, तभी मैच में वापस आ सकता है। ऐसे आसान नहीं खुडानिया के सामने मैच में वापस आना। फिर से वही राइडर दिखाई दे रहे हैं। हाइट का फ़ायदा उठाना चाहिए लेकिन अभी तक ज़्यादा लाभ नहीं ले पाए हैं। और ये परिवर्तन के तौर पे आए हैं। फिट राजस्थान, हिट राजस्थान। खेल खेलना ज़रूरी है फिट रहने के लिए, शारीरिक रूप से और बुद्धि विकास के लिए भी ज़रूरी है। जितना एजुकेशन का महत्व हमारे जीवन में, उतना ही महत्व खेलों का भी है। और यहाँ एक बार फिर वही गलती दोहराई, वही पुनरावृत्ति। कैच करने का प्रयास दूर से और रेडर ने फिर अपने आप को सुरक्षित पहुँचाया अपने घर में 1 पॉइंट के साथ। लगातार बढ़त कायम है इस वक्त खुडानिया की और इस बढ़त को काट नहीं पा रहा है खेड़ला। यहाँ कुछ योगेश ने कानाफूसी की है, देखते हैं उनकी गाइडलाइन का पालन कर पाते हैं कि नहीं। सुपर टेकल ऑन 3 का डिफेंस, क्या जोखिम लेना चाहेंगे या फिर डी से ही वापस आएंगे। कई बार महंगा पड़ जाता है लेने के देने। और यहाँ 2 पॉइंट मिलेंगे। गलती बड़ी की है और अब खतरा ऑल आउट का मंडराने लगा है फिर से। इससे पहले एक बार ऑल आउट कर चुका है खुडानिया और यहाँ यदि कैच करते हैं तो दूसरी बार ऑल आउट करने में कामयाब होगा खुडानिया खेड़ला को। आसानी से कैच किया और चट्टान बनकर सामने आ गए। ये दीवार टूटेगी कैसे, खेड़ला यही सोच रहा होगा। 3 पॉइंट ऑल आउट के साथ ही जाते हुए सीधे खुडानिया के खाते में। करीब 13 मिनट के खेल में दूसरी बार ऑल आउट किया है और स्कोर इसी के साथ खुडानिया का 24 जा पहुंचा। वहीं खेड़ला 8 पे रुका हुआ, यानी 16 अंकों की बहुत बड़ी लीड है। जबकि पहले आपका खेल ज़्यादा नहीं बचा है इस वक्त। कमाल का प्रदर्शन खुडानिया का और खुडानिया निश्चित रूप से काफ़ी खुश होगा जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया है, बढ़त बनाई है और दूसरे हाफ में इसका लाभ मिलेगा। खेड़ला संघर्ष करता हुआ, अच्छे खिलाड़ी हैं खेड़ला की टीम में, लेकिन जो तालमेल खुडानिया ने दिखाया है, वो एकता खेड़ला की टीम में नज़र नहीं आई। और ख़ासकर जो डिफेंस में कमज़ोरियां नज़र आई हैं, उसी की बदौलत खेड़ला इस वक्त पिछले पाँव पे। यहाँ कोशिश होगी कैच करने की। यदि यहाँ से गलतियाँ दोहराएंगे तो फिर मैच पे पकड़ उतनी ही कमज़ोर होती जाएगी। यहाँ कैच करने का प्रयास ज़रूर किया लेकिन एक बार फिर चकमा दिया राइडर ने। बेहतरीन तरीके से गुलाटी खाते हुए सुरक्षित पहुँचे अपने घर में और एक और पॉइंट लीजिए। 25वां पॉइंट ये जाता हुआ खुडानिया के खंड में, क्वार्टर सेंचुरी इसी के साथ। जबकि वहीं 8 के ऊपर जूझता हुआ खेड़ला। शुरुआती समय में सोचा नहीं था खेड़ला ने कि
इतनी कठिन चुनौती होगी उनके सामने। और यहाँ देखिए कमाल का कैच कॉर्नर के ऊपर, ये योगेश है, इनके शिकंजे में जाएंगे तो फिर छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये रेडर देखिए युवा उभरते हुए स्टार खुडानिया के, ज़्यादातर रेड इन्होंने दिखाई है आज खुडानिया के लिए। कप्तान को टच करने की कोशिश लेकिन काफ़ी दूर। मोरवा मेजबानी करता हुआ इससे कबड्डी प्रतियोगिता की पुरुष और बॉयज। इसी के साथ मध्यांतर का समय, हाफ टाइम। मध्यांतर के समय स्कोर है इस वक्त खुडानिया 26 जबकि खेड़ला 8, यानी 18 अंकों की बढ़त के साथ मैच में मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ खुडानिया। और लगता शायद उन्हें कहीं ना कहीं जीत की खुशबू आने लगी है। ऑफिशियल्स से शारीरिक शिक्षिका सोनिका जी है, उनके साथ है डॉक्टर विजेंद्र जी सोरान है शारीरिक शिक्षक है, उनकी होनार बेटी। इनके अलावा देखिए अनिता जी काद्यान, सुमन जी जो कि लगातार गणना करते हुए। और यहाँ पे ऑनरेबल प्रिंसिपल लिखवा से रिस्पेक्टेड ओम प्रकाश जी शिरोवा। ऑडियंस यहाँ पूरा आनंद लेते हुए दूसरे हाफ का खेल इसी के साथ शुरू होता हुआ। बढ़त काटना चाहेगा शुरुआती समय में ही खेड़ला, तभी मैच में वापस आ सकता है। और शुरुआती 2-3 मिनट के खेल में यदि ज़्यादा अंक अर्जित नहीं किए तो फिर मुश्किलें गहराती चली जाएंगी खेड़ला की। खेड़ला थोड़ा सा छंद विच्छेद नज़र आया है डिफेंस की अगर बात करें तो, क्योंकि कहते हैं एकता में शक्ति होती है, तालमेल चाहिए और उस तालमेल की कमी काफ़ी नज़र दिखाई दी है पहले हाफ में। उस गलतियों में सुधार करना होगा खासकर इस हाफ में। और डी में ही जाकर वापस लौटे एक बार फिर से। खुडानिया के पास 18 अंकों की अच्छी खासी लीड है और उस बढ़त से बेहद अच्छी स्थिति में खुडानिया। अच्छा प्रयास यहाँ पे खेड़ला का बोनस ऑन है, ट्राई करना चाहिए, लेकिन जो डिफेंस दिखाया है खुडानिया ने उस डिफेंस के सामने बोनस अर्जित करना कतई आसान नहीं। परिवर्तन के तौर पे चले हैं इस वक्त खुडानिया के रेडर। खिली हुई धूप और यहाँ देखे बलो क्या है, कमाल का कैच किया है, कमर कसली है, मजबूती से 1 पॉइंट खेड़ला के खाते में। ऐसे डिफेंस की ज़रूरत है जो कई बार मैं बता चुका हूँ। और डिफेंस यदि अच्छा होगा तो मैच में वापस आ सकता है। अभी बहुत कुछ बाकी है मैच में, क्योंकि 15-5-15 का मुकाबला, दूसरे हाफ का खेल शुरुआती क्षण है ये। और डी से ही वापस है। और ये रेडर देखिए खुडानिया के इस वक्त राजीव सिंह जी शेखावत भी काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं इस वक्त जो खुडानिया से। और यहाँ साइड लाइन से बाहर भेजा, जो बेहतरीन रेडर थे उनको बाहर का रास्ता दिखाइए, अच्छा कार्य किया है खेड़ला ने इस वक्त। और ये देखिए इस वक्त 5 के डिफेंस में यहाँ पॉइंट अर्जित नहीं कर पाए। योगेश चले इस बार रेड के ऊपर, जो कि आज इन्होंने बेहतरीन के कैचर साबित किया अपने आप को। और एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने गलती की हो, कैच करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो पॉइंट लेकर ही रहे। एक बार फिर वही पुनरावृत्ति, डी से ही वापस 5 के डिफेंस में 5 नंबर जर्सी में बोनस ऑफ। और अगला जो मैच होगा आपको बता दें, दोबड़ा वर्सेस सुजुडुला, देखना ना भूलें। इसके अलावा लड़कियों की कबड्डी होगी, बेहतरीन मैच, एक से बढ़कर एक, देखना ना भूलें। आप बने रहें। हृदय की गहराई से मैं आप सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से योगेश कोई पॉइंट अर्जित नहीं कर पाए। दोबड़ा की टीम वार्म अप होती हुई, प्रधानाध्यापक श्रीमान दिनेश कुमार जी टीम को प्रिपेयर करते हुए। और यहाँ ब्लॉक करते हुए साइड लाइन से बाहर भेजा, सीधे पवेलियन की राह दिखाते हुए 1 पॉइंट बड़ी देर के बाद अर्जित किया खुडानिया ने। देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भोला शाम को घर आ जाए, इसे भोला नहीं कहते। और इस वक्त
समय का जाया करने की कोशिश होगी खुडानिया की, क्योंकि बढ़त जिस प्रकार से खुडानिया ने पहले आप में बनाई उसका लाभ उठाना चाहेगा खुडानिया। खुडानिया आपको बता दें पूरे देश दुनिया में प्रसिद्ध है, जहाँ शहीदों की 1100 मूर्तियाँ तैयार करे हैं मूर्तिकार, प्रसिद्ध मूर्तिकार वीरेंद्र सिंह जी शेखावत। वही खुडानिया से ये टीम है जो इस वक्त जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। समय का जाया करना लाजमी। क्या तेजी से आगे बढ़ेंगे रेडर? मनोज आगे बढ़े हैं, तेजी से झपट्टा मारा सीने को और बटोर लिया पॉइंट चतुराई के साथ। खेड़ला के खंड में एक और पॉइंट समायोजित होता हुआ। खूबसूरत बांध की कबड्डी की यहाँ पे, और यहाँ गलती दोहराई है इस वक्त। सबसे टॉलमैन खिलाड़ी थे, उन्होंने अपेक्षा नहीं की जाती, लेकिन यहाँ गलती को फिर से पुनरावृत्ति में किया। और यहाँ खुडानिया योगेश ने शायद पहली बार गलती की है, कैच करने का प्रयास किया लेकिन रोक नहीं पाए। चकमा देने में कामयाब रहे योगेश को। बोनस के साथ पॉइंट अर्जित किया था, कुल मिलाकर 2 पॉइंट थे और बेहतरीन रेड दिखाई थी यहाँ पे मनोज ने। और ये लीजिए फिर से वही पुनरावृत्ति उसी रेडर ने जो सबसे ऊंचे लंबे खिलाड़ी हैं, पिछली 2 रेड पे 2 बार गलती को दोहराया है। और यही वजह कि खेड़ला इस समय थोड़ा सा खंडित होता हुआ नजर आ रहा है। तालमेल से चाहिए और अल्पाहार की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं पवेलियन में जो इस खिलाड़ियों को केले वितरित किए जा रहे हैं। 1 पॉइंट यहाँ पे। इसी के साथ तेजी से आगे बढ़े और उसी रफ्तार से कैच किया है। रफ्तार इतनी तेज थी कि अपने आप को संभाल नहीं पाए और पॉइंट गंवा बैठे। हड़बड़ी में गड़बड़ी कर बैठे। स्ट्रगल करता हुआ यहाँ पे खेड़ला 15 पे जा पहुंचा है, वहीं खुडानिया 29 है। और यहाँ गलती दोहराई है। मौका है यहाँ ऑल आउट करने का। अगर ऑल आउट करता है तो फिर हौसले भी बुलंद होंगे और बढ़त भी कम होगी। और ये देखिए रजनीकांत जी पहुंच गए हैं जो कि वॉलीबॉल कोच हैं। और यहाँ गलती दोहराई, तीसरी बार लगातार 3 रेड के ऊपर 3 बार गलतियां की इस खिलाड़ी ने। और शायद यही खिलाड़ी माइनस का कार्य कर रहे हैं खेड़ला के लिए, जो सबसे ऊंचे लंबे, जो हाइट काफी मायने रखता है कबड्डी में। लेकिन यहाँ कहानी उल्टी। और यहाँ ब्लॉक किया है, छोड़ने वाला नहीं योगेश एंड कंपनी। और सुपर टेकल की परिस्थिति से बाहर आ गया खुडानिया इस वक्त। और लग रहा था एक बार ऑल आउट की कगार पे है, वो मौका गंवाता हुआ इस वक्त खेड़ला। और अब वापसी करना मुश्किल लग रहा है। 5 के डिफेंस में बोनस तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन क्या यहाँ पॉइंट अर्जित कर पाएंगे? समय भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि समय बहुमूल्य है। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लौटी गोपियाँ, वही अर्जुन और वही बाण। समय बलवान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और समय जाया करना चाहेगा क्योंकि बढ़त है खुडानिया के पास कायम। तेजी से आगे बढ़े। और इस वक्त देखिए टोनी टॉलमैन 2 नंबरी जर्सी में, क्या कोई सुपर डुपर रेड दिखा पाएंगे? क्या चमत्कार दिखा पाएंगे खेड़ला के लिए? चमत्कार से ही वापस आ सकता खेड़ला, अदरवाइज यहाँ खुडानिया की जीत लगभग सुनिश्चित नजर आने लगी है। हालांकि खेल है निश्चितताओं का हिस्सा, लेकिन दूसरे हाफ का समय अब ज़्यादा नहीं बचा है। कंधे थोड़े से झुकते हुए मनोज की अगुवाई में खेड़ला प्रदर्शन अच्छा किया, लेकिन ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए खुडानिया के सामने। और यहाँ देखिए गलती को दोहराया है फिर से। इस बार टीम के कप्तान मनोज ने गलती की और अब जीत लगभग तय है खुडानिया की, क्योंकि बड़ी बढ़त है। और ये देखिए आसानी से कैच कर लेकर साइड लाइन से बाहर भेजा। 33-17 यानी लगभग दुगना स्कोर है। सुपर टेकल ऑन 3 का डिफेंस। खेड़ला 17 जबकि खुडानिया 33, यानी 16 अंकों की बढ़त है। लगभग दुगना स्कोर। तू डाल डाल मैं पान पान। और ऐसे में मैच में कम बैक करना नामुमकिन ही नज़र आ रहा है। समय का ज़ाया करना
स्वाभाविक इस वक्त खुडानिया की दृष्टिकोण से देखा जाए तो जोखिम उठाना चाहिए, तभी मैच में वापसी की संभावनाएं बनती हैं। क्योंकि एक साधारण खेल दिखाएंगे तभी आप निर्धारित समय में वापस नहीं आ सकते, क्योंकि इस वक्त समय ज़्यादा नहीं बचा है। बमुश्किल 2 से 3 मिनट का खेल बाकी इस वक्त, लेकिन खुडानिया ने जो खेल दिखाया, खासकर डिफेंस से, गजब का खेल। जीत के लिए कमर कसता हुआ खुडानिया। सुपर टेकल का संकट लगातार खेडला के ऊपर, जो कुछ देर पहले खुडानिया के ऊपर संकट था सुपर टेकल का, यहाँ कहानी उल्टी इस वक्त है। और ये दर्शाता है खेल का अंतर। देखिए जमीन आसमान का जो अंतर। स्कोर रुका हुआ 33-17, 16 अंकों की बढ़त बरकरार। डी से ही वापस विदाउट पॉइंट एक बार फिर। से खामोश कदमों से कंधे झुक चुके हैं और यहाँ कैच किया है योगेश ने, आसानी से हंसते हंसते शिकंजे में फंसा लिया पाँव। 17 के मुकाबले 34, ऑल आउट का खतरा, 2 का डिफेंस, यानी कि सुपर टेकल कंटिन्यू और संकट से बाहर नहीं आ पा रहा इस वक्त खेडला। और यहाँ कैच किया है, 2 पॉइंट मिलेंगे। सुपर टेकल में अच्छा कार्य जरूर किया, लेकिन मैच में बैकफुट पे खेडला। और काफ़ी देर के बाद वापसी यहाँ पे लंबे ऊंचे खिलाड़ी, और ये देखिए आसानी से कैच कर लिए गए। काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन इस खिलाड़ी से, ये अपेक्षा नहीं थी। लगातार 3 रेड के ऊपर उन्होंने जो कैच करने की कोशिश की, 3 पॉइंट गंवाए और इस बार रेड लेके आए तो पॉइंट गंवाया। और यहाँ पे गलती करता हुआ ऑल आउट लीजिए इसी के साथ है, और खुडानिया की झोली में 4 पॉइंट। और एक बार फिर से देखिए मनोज को कैच किया, टीम के कप्तान थे, और एक बार फिर से ऑल आउट किया। तो स्कोर यहाँ बढ़ता हुआ 40-19 के मुकाबले, यानी कि 21 अंकों की बढ़त। और खुडानिया 21 नजर आया है खेडला के सामने। हर क्षेत्र में बेहतरीन डिफेंस दिखाया, बेहतरीन रेडर, उतना ही बेहतरीन ब्लॉक यहाँ पे, और बेहतरीन कैप्टनसी भी रही है खुडानिया की। और इस रेडर की देखिए तारीफ करनी होगी, उभरते हुए उदयमान खिलाड़ी। निराशा में इस वक्त बोनस अर्जित किया था पिछली रेड पे, और ये देखिए आसानी से घेर लिया चारों दिशाओं से, साइड लाइन से बाहर भेजा। एक और पॉइंट लगातार। एक बार फिर से वही रेडर पुनरावृत्ति पे, पिछली बार बोनस अर्जित किया था। यहाँ देखते हैं जो सबसे ऊंचे लंबे खिलाड़ी, उनको निशाना बनाने की कोशिश होगी। कमजोरियों का फायदा उठाया है खुडानिया ने। लंबी हाइट का फायदा खेडला को मिलना चाहिए था, लेकिन खुडानिया ने उठा लिया। क्रेश हो गया, विमान उड़ान भरी, मगर इस वक्त छोड़ने वाला नहीं। काफी देर के बाद ये पॉइंट खेडला के खजाने में, लेकिन खुडानिया बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। चैंपियन टीम के रूप में प्रदर्शन यहाँ पे, पहला ही मैच उनका ये। इससे पहले एक बार फिर से खामोश ही वापस लौटे हैं, क्योंकि बढ़त इतनी बड़ी, उनके पास जरूरत नहीं जोखिम उठाने। डी में ही जाकर वापस लौटे योगेश रेड पे, और ये देखिए चकमा दिया है, सफल उड़ान। यहाँ पे चकमा देते हुए 1 पॉइंट अर्जित किया। अर्धशतक के करीब जाता हुआ इस वक्त खुडानिया लगातार स्कोर में वृद्धि। वहीं खेडला लगातार गलतियों को दोहराता हुआ, और उसी गलतियों की बदौलत हार की कगार पे इस वक्त खेडला खुडानिया के सामने। योगेश फिर से रेड पे, हौसला बुलंद है, क्योंकि पिछली रेड बेहतरीन तरीके से उन्होंने पॉइंट अर्जित किया था। और यहाँ साइड लाइन से बाहर भेजने की कोशिश, लेकिन बाज नहीं आते योगेश आसानी से। खुडानिया 44-44। वहीं खेडला 20 पे रुका हुआ। टीम के कप्तान मनोज धक्का देने की कोशिश डिफेंडर को, लेकिन चट्टान की तरह डिफेंस नजर आया एक बार फिर खुडानिया का। सुपर टेकल के संकट में खेडला फिर से मैच समाप्ति के करीब है।
2 का डिफेंस और ये देखिए तीसरा सफल रेड लगातार योगेश का। अंतिम खिलाड़ी और ऑल आउट का खतरा और शायद खेल भी समाप्ति के करीब है। लीजिए कैच कर लिए गए और इसी के साथ ऑल आउट। 3 पॉइंट जाते हुए सीधे खुडानिया के खंड में। लीजिए इसी के साथ खेल समाप्त है। जहां खेड़ला सिर्फ 20 अंक अर्जित कर सका, वहीं खुडानिया ने 49 का स्कोर किया, यानी कि 29 अंकों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। एक बार फिर छोटा सा विराम के बाद मैं फिर हाजिर रहूंगा। मैं यूं गया और यूं आया इस ब्रेक के बाद।